हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक एक्सपीरियंस, थोड़ा सा हम आपके साथ में साझा करना चाहेंगे। क्योंकि अपने जीवन के करियर की शुरुआत एक प्राइवेट टीचर के रूप में की। तो प्राइवेट टीचर के रूप में जब कार्य को प्रारंभ किया तो शुरुआत में प्राइमरी सेक्शंस में टीचिंग का मौका मिला या टीचिंग दी गई। खैर, उसके बाद में फिर जूनियर की कक्षाओं में पढ़ाने का मौका मिला या पढ़ाने का कार्य दिया गया। फिर जब जो प्राइवेट टीचर थे, ट्यूशन पढ़ाना स्वाभाविक बातें हैं। तो वहाँ पर जब हम ट्यूशन के दायरे में गए तो स्वाभाविक बात है, जब प्राइमरी में पढ़ाया तो सबसे पहले प्राइमरी की ट्यूशन ली। तो यहाँ पर एक धारणा ये बनती है कि स्वाभाविक बात है कि भाई जो प्राइमरी में जो पढ़ाते थे उनका वेतन का स्केल अलग था। जूनियर में जो पढ़ाते थे, जूनियर की क्लासों में पढ़ाते थे उनका वेतन का स्केल अलग था। और जो हाई स्कूल सेक्शन में पढ़ाते थे उनका वेतन अलग था। इंटर सेक्शन में पढ़ाने वाले उनका वेतन अलग था। डिग्री सेक्शन में पढ़ाने वाले उनका वेतन अलग था। एक चीज़। दूसरी बात आती है कि जो नए टीचर थे उनका वेतन अलग था, जो पुराने हो चुके थे उनका वेतन अलग था, और जो प्रधानाचार्य होते थे उनका वेतन अलग था, और जो विद्यालय के मालिक होते थे उनकी इनकम अलग थी। उनका वेतन नहीं था, उनकी इनकम अलग थी। एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है कि जब ट्यूशन में आए तो प्राइमरी सेक्शन की हिंदी मीडियम की ट्यूशन की फ़ीस अलग थी, इंग्लिश मीडियम की ट्यूशन की फ़ीस अलग थी। साथ ही साथ विद्यालय स्कूल के हिसाब से भी साधारण स्कूल का बच्चा है तो उसकी ट्यूशन फीस अलग थी। यदि बड़े स्कूल का बच्चा है तो उसकी ट्यूशन फीस अलग थी। जूनियर क्लास की ट्यूशन फीस अलग थी। हाई स्कूल या इंटर में मैथ, साइंस, इंग्लिश की ट्यूशन की फ़ीस अलग थी। अदर सब्जेक्ट की ट्यूशन की फ़ीस अलग थी। वहीं इंटर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इसकी ट्यूशन फीस या इंग्लिश की ट्यूशन फीस अलग थी। या मान लिया डिग्री सेक्शंस में अलग थी। या जो कोचिंग क्लासेस थी तो कोचिंग क्लासों में कोचिंग टीचर की इनकम अलग थी, और जो कोचिंग चलाने वाले थे उन कोचिंग मालिकों की इनकम अलग थी। ये एक पैटर्न आया सामने, ये पैटर्न देखा गया। दूसरी तरफ आती बात यह बिजनेस सेक्टर में अर्थात अब यहाँ पर यह पैटर्न भी आया सामने। साथ ही साथ कि ठीक है, प्राइमरी में पढ़ाने लगे, ठीक है, चलो उसी में धीरे धीरे नहीं मालूम था, धीरे धीरे मालूम हो गया, और उसके द्वारा ठीक उस पर पकड़ बन गई। उसके आधार पर खर्चे सब निकलने लगे। लेकिन जब एक लंबे समय तक उस पीरियड में उस कार्य में लगे रहते हैं तो होता क्या है कि फिर उस कार्य को छलांग लगा करके दूसरे सेक्शन में जाना एक हिम्मत का काम होता है। लेकिन यदि आप दूसरे में जाएंगे नहीं, अर्थात प्राइमरी से जूनियर में नहीं जाएंगे, जूनियर से आप इंटर सेक्शन में नहीं जाएंगे, या मान लिया हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में नहीं जाएंगे, इंग्लिश मीडियम में भी यदि आप बड़े स्कूल के सब्जेक्ट को या बच्चे को नहीं पकड़ेंगे, या आप होम ट्यूशन से आप कोचिंग में नहीं आएंगे, तब तक आप अपनी इनकम को आप नहीं बढ़ा सकते हैं। अर्थात इनकम को और तेज़ी से नहीं बढ़ा सकते हैं। इनकम तो
जो हैं जिस लेवल पर हैं उस पर भी बढ़ती हैं, लेकिन और तेज़ी से बढ़ती है, और तेज़ी से बढ़ती है। तो यदि और तेज़ी से बढ़ाना है और तेज़ी से बढ़ाना है तो स्वाभाविक बात है कार्य को बदलना पड़ता है, या फिर कार्य में और अधिक क्वालिटी को बदलना पड़ता है। अब यही चीज़ आती है कि जैसे जो लोग तमाम सालों से एक ही, चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटी दुकान कर रहे हो, चाहे वह बड़ी दुकान कर रहे हैं, चाहे वो कोई ठेला लगा रहे हों, या कहीं रोड के किनारे वो फुटपाथ पर बैठ करके लगा रहे हों जो है, या फिर इससे कोई बड़ी दुकान कर रहे हों, या कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, देखा गया है वो काफ़ी समय से उसी लेवल में हैं, वही लेवल कर रहे हैं, वही कार्य कर रहे हैं। ये बात दीकर है कि हाँ, उन्होंने उसमें इनकम को डेवलप कर लिया, लेकिन छलांग लगा करके दूसरी दायरे में, दूसरे लेवल पर जाना आसान काम नहीं होता है। कम से कम जो उसमें कंफर्ट डेवलप हो गया, एक हिम्मत का काम होता है, साथ ही साथ वर्किंग कैपेसिटी का भी काम होता है, उसके लिए तैयारी की भी आवश्यकता होती है। ऐसे आप छलांग लगाने का प्रयास करना तो एक अलग चीज़ें हैं। प्रयास सभी कर सकते हैं, ये जिसका मूड है वो कर लेगा, लेकिन छलांग लगा करके वहाँ पर कामयाब होना ठीक है। जब मान लिया जिससे प्राइमरी सेक्शन को जब हमने कंप्लीट कर लिया एक बार को, तो अब स्वाभाविक बात है कि जब हम जूनियर सेक्शन की ओर जाएंगे वहाँ पर जब हमको पकड़ बनानी है, तो स्वाभाविक बात है उसकी तैयारी करना है। तो ये चीज़ हम बिजनेस सेक्टर में भी देखते हैं कि लोग एक ही चीज़ को, एक ही बिजनेस को या एक ही जगह को वो पकड़े बैठे हुए हैं। तो उसका एक कारण ये भी है कि उन्होंने कोई दूसरा ऑप्शंस डेवलप ही नहीं किया, न दूसरे प्रकार की योग्यता या क्षमता को डेवलप किया है। उन्होंने उसी में ही डेवलपमेंट कर लिया, और इन्होंने उसी में, इसको हम बोलते हैं अंडर डेवलपमेंट या न्यू डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट। और साथ ही साथ ये भी महसूस किया कि जैसे आप मतलब चेंज करते हैं तो आपको एक अलग सी फीलिंग होती है, अलग सा कंफर्ट मिलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लिया जब आप प्राइमरी सेक्शन को पढ़ा रहे हैं, जूनियर में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी या थोड़ा सा और रिस्पेक्ट मिलेगी। वहीं जब आप और ज़्यादा इंटर सेक्शन में पहुंच जाते हैं या डिग्री सेक्शन में पहुंच जाते हैं, तो स्वाभाविक बात है और अधिक रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि अब आपका कार्य बढ़ गया है। या और कह लीजिएगा, अभी आप फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, उसके बाद में आपने ठीक है और डेवलपमेंट किया, पक्की दुकान पर आ गए, वहाँ पर पंखा, एसी वगैरह सब लगा हुआ है और अधिक कंफर्ट हो गया। या मान लिया अभी आप और बेहतर दुकान पर आ गए, और बेहतर मतलब सेल्स में आ गए। कहने का अर्थ है कि ठीक है, अभी आप परचून का सामान बेच रहे थे, अब आपने कपड़े या सोने चांदी की दुकान खुली, तो स्वाभाविक है उसका डेकोरेशन, उसका एक मेंटेनेंस, एक अलग चीज़ें हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि इस प्रकार के जो चेंजेस हैं ये बिजनेस में कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अंडर डेवलपमेंट पहले होता है और नेक्स्ट डेवलपमेंट बाद में होता है। और चूँकि ये भी होता है कि अंडर डेवलपमेंट की भी काफ़ी संभावनाएं होती हैं और इसलिए जब एक अंडर डेवलपमेंट हो जाता है तो आदमी रिस्क लेने का प्रयास नहीं करता है। उस वक्त बड़ी मुश्किल से रिस्क लिया है, और उसमें अगर हम दूसरी रिस्क लेते हैं तो इसको भी रिस्क में डालते हैं। तो इसको रिस्क में न डालते हुए भी ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें आप दूसरे ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। दूसरे सेक्टर में भी आप खुद को आजमा सकते हैं, लेकिन जब तक आप दूसरे सेक्टर में आप आजमाएंगे नहीं, तो जैसा कि जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के मामले में देखा जाता है, जिनको हम
अरबपति खरबपति कह सकते हैं। उन्होंने एक चीज़ को लेकर के नहीं पकड़े बैठा, उन्होंने अनेकों सेक्टर में प्रवेश किया, अनेकों सेक्टर में प्रवेश किया, साधारण सेक्टर में भी प्रवेश किया, बड़े से बड़े सेक्टर में भी प्रवेश किया। इसलिए यह ज़रूरी बनता है, यह आवश्यक बनता है कि यहाँ अब खुद की नॉलेज को या खुद की मान्यताओं को थोड़ा व्यापक बनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।